हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जीएल रोमांटिक स्टोरी फर्स्ट लव का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। इस बात को सुन के साक्षी का मॉम बोलता है, और तुम अपने मदर इन लॉ से ऐसे बात कर रहे हो, इसका अंजाम क्या होगा तुम्हें पता है? उसके बाद इस बात को सुन के श्रुति बोलता है, मुझे नहीं पता इसका अंजाम क्या होगा, मगर मैं आपको डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहता। अगर आप इसकी वजह से मुझे सजा देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, मगर आप जिस तरीके से उनके बारे में बातें कर रहे हैं ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अब आपकी बेटी को बोलेंगे मुझे डिवोर्स देने को तो वो मुझे दे सकते हैं। मैंने कभी मना नहीं किया इस बारे में। और अब शादी की बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, मैंने उनसे शादी अपने मर्जी से नहीं किया, उन्होंने ज़बरदस्ती किया है मुझसे। तभी साक्षी का मॉम श्रुति को बोलता है, तो तुम बोलना चाहते हो उसने तुमसे ज़बरदस्ती शादी किया है, तो भाग जाओ अभी, वो तो अभी घर पे नहीं है ना। इस बात को सुन के श्रुति कुछ बोलने जाता है, तभी उसे याद आता है साक्षी का कही हुई बात, जब साक्षी ने बोला था बस थोड़ी देर वेट कर लो, फिर मैं तुम्हारे नानी को तुम्हारे पास ला के दूँगा। इस बात को याद करके श्रुति कुछ नहीं बोलता। तभी साक्षी का मॉम डेबिली मुस्कुरा के बोलता है, देखा, दिखा दी ना तुमने अपना रंग। अब थोड़ी देर पहले ही बोल रहे थे कि उसने तुमसे ज़बरदस्ती शादी किया, अब जब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि भाग जाओ, इवन मैं तुम्हें मदद करूँगा। तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए, पैसा, गाड़ी, सब कुछ, मैं तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड करूँगा, भाग जाओ अगर भागना चाहते हो। इस बात को सुन के श्रुति बोलता है, मैं चला जाऊँगा पर अभी नहीं, बस कुछ दिनों की बात है। तभी साक्षी का मॉम बोलता है, कुछ दिनों की बात है, ये सारा लाइफ का, असल में तुम जाना ही नहीं चाहते, नहीं तो ऐसा मौका कोई छोड़ता है। ये सभी जो तुम्हारा बिहेवियर है ना, तुम जाना चाहते हो यहाँ से और उसने तुम्हें ज़बरदस्ती शादी किया है, ये सभी कुछ नाटक है। असल में तुम्हें भी ये सब अच्छा लगता है, इतना पैसे वाला पर्सन को छोड़ के तुम जाओगे भी क्यों? तुम्हारे पेरेंट्स ने शायद तुम्हें यही सिखाया है। इस बात को सुन के श्रुति गुस्सा हो जाता है। वो साक्षी के मॉम की तरफ देख के बोलता है, अगर आपको कुछ बोलना है तो आप मुझे बोलिए, अब मेरे पेरेंट्स को इसमें क्यों घसीट रहे हैं? और आप पैसे की बात कर रहे हैं तो मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। जब मुझे जाना होगा मैं एक कपड़े पे आया था, एक कपड़े में ही चला जाऊंगा, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं आप लोगों की तरह नहीं हूँ। इस बात को सुन के साक्षी का मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो श्रुति की तरफ देख के बोलता है, ये लास्ट वाला बात क्या था, आप लोगों जैसा नहीं हो, तुम मुझे क्या कहना चाहते हो? ऐसा बोल के वो श्रुति को थप्पड़ मारने जाता है। तभी साक्षी के मॉम के फ़ोन पे कोई कॉल करता है। जब साक्षी का मॉम फ़ोन को रिसीव करता है तभी साक्षी बोलता है, आप ये क्या करने वाले थे? इस बात को सुन के साक्षी का मॉम बोलता है, मतलब? तभी साक्षी गुस्सा होकर बोलता है, मतलब आपको क्या पता नहीं है, मुझे आपको सारी बात खुल के बताना पड़ेगा। आप ये क्या करने वाले थे? वो मेरा वाइफ है मॉम, सो उससे बिहेव आप सोच समझ के करिएगा। आप उसे थप्पड़ मारने वाले थे, मैंने उसे कभी खरोच भी नहीं पहुंचाई, तो आपने कैसे सोच लिया आप उसे थप्पड़ मारेंगी और मैं आपको कुछ नहीं बोलूँगा? अपने हाथों को थोड़ा सा संभल के रखिए गीता देवी, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मेरे वाइफ को मेरे अलावा कोई टच करे और वो भी इस तरीके से। इस बात को सुन के साक्षी का मॉम बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि साक्षी ने अभी उसका मॉम का नाम को पुकार के बात किया था। इस चीज़ को सुन के साक्षी का मॉम बोलता है, और तुम अपने मैनर्स देखो, तुम मुझे नाम से पुकार रहे हो। तभी साक्षी उसके मॉम को बोलता है, हाँ मैं आपको नाम से पुकार रहा हूँ, क्योंकि आप जो हरकतें अभी करने वाले थे उसको देख के ये तो नहीं लग रहा है कि आप मेरे मॉम हो। तभी साक्षी का मॉम साक्षी को बोलता है, और तुम्हें कैसे पता चला मैं उसे थप्पड़ मारने वाला था? इस बात को सुन के साक्षी बोलता है, अगर आप हाथ उठाओगे उसके बाद क्या आप श्रुति को प्यार करने वाले थे थप्पड़ ना मार के? तभी साक्षी का मॉम इधर उधर देखने लगता है। तभी साक्षी उसके मॉम को बोलता है, इधर उधर देख के कोई फ़ायदा नहीं है मॉम, मैंने पहले भी आपको वार्न किया है, आप उससे थोड़ा तमीज़ से बात कीजिएगा, थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात है। अगर मैंने घर पे जाके देखा उसके बॉडी पे एक भी निशान है तो आप समझ लेना उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसीलिए बोल रहा हूँ मॉम, अपना हरकतें कुछ ऐसा मत कीजिए जिससे हम दोनों को ही परेशानी हो, आपको मुझे बेटी सोचने में और मुझे आप जो मेरे मॉम हो ये सोचने में। इस बात को सुन के साक्षी का मॉम फ़ोन काट देता है। तभी श्रुति वहाँ पे जो अपनी आंखों को टाइट से बंद करके खड़ा था, क्योंकि साक्षी का मॉम उसे थप्पड़ मारने वाला था। तभी साक्षी का मॉम श्रुति को बोलता है, अपनी आंखें खोलो, आप क्यों बंद करके रखे हो?
तुम प्रिंसेस जो हो, तुम्हें मैं कैसे कुछ बोल सकता हूँ? तुम्हारे प्रिंस ने कॉल किया था, तुम्हें मैं कुछ नहीं बोल सकता, तो तुम अब जा सकते हो। इस बात को सुन के श्रुति कॉन्फ्यूज़ हो जाता है। तभी साक्षी का मॉम चीख के बोलता है, तुम्हें समझ नहीं आया? मैंने बोला ना, मेरे सामने से जाओ, नहीं तो मैं क्या कर बैठूँ। फिर साक्षी आके बोलेगा उसके वाइफ के साथ मैंने क्या कुछ ना कर दिया। तभी वो मेट बाप है जो खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था, वो श्रुति को बोलता है, मैम आप ऊपर जाइए, मैं आपको खाना भिजवा देता हूँ और मैं काव्या का नंबर भी आपको वहाँ पे ही दे आऊँगा। इस बात को सुन के श्रुति चुपचाप अपने रूम पे चला जाता है। तभी साक्षी का मॉम उस मेट को बोलता है, साक्षी को पता है उसका क्यूट सा वाइफ ऐसे लोगों के साथ इतना ज़्यादा घुलता मिलता है। इस बात को सुन के वो मेट बोलता है, हाँ मैम, साक्षी मैम को पता है। इवन जब श्रुति मिस बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा था, तब उन्होंने ही उस मेट को बोला था मिस के साथ जाके बात करने को। तब से लेके आज तक श्रुति मिस काव्या के साथ समय मिलने पे ही बात करता है। इवन काव्या के साथ श्रुति मिस बहुत ज़्यादा खुश रहता है बात करते समय। इसलिए साक्षी मैम ने काव्या का सैलरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। इस बात को सुन के साक्षी का मॉम बोलता है, तो फिर तो अच्छी बात है, 3rd क्लास लोगों से मिल के मेरा बेटी भी अब 3rd क्लास हो चुका है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसा बोल के साक्षी का मॉम बोलता है, छोड़ो मुझे क्या, उसे जो करना है वो करे, वो तो वैसे भी मेरा कोई बात नहीं सुनता, मुझे क्या इससे। ऐसा बोल के वो अपने खाने के टेबल से उठने वाला था। तभी मेड साक्षी के मॉम को बोलता है, मैम आपने खाना नहीं खाया, क्या मैं कुछ और ला के दूँ आपको? इस बात को सुन के साक्षी का मॉम बोलता है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मत लाओ तुम तुम्हारे मिस को जाके खाना दो, मुझे नहीं खाना, मेरा भूख मर गया। ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी तरफ स्नेहा को ईसा टाइट से हक करके लेटा था। तभी ईसा के फ़ोन पे कोई कॉल करता है। जब ईसा कॉल को रिसीव करता है, दूसरी तरफ से वो पर्सन बोलता है, क्या तुम आज काम पे नहीं आओगे? इस बात को सुन के ईसा बोलता है, नहीं तो ऐसी बात नहीं है, पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? इस बात को सुन के फ़ोन के दूसरी तरफ से वो पर्सन बोलता है, नहीं बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और तुम अब तक नहीं आए, तुम्हारा शिफ्ट भी तो कुछ देर में शुरू होने वाला है ना। इस बात को सुन के जब ईसा घड़ी की तरफ देखता है, वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है। वो उस पर्सन को बोलता है, ठीक है तुम रुको, मैं कुछ देर में आता हूँ। ऐसा बोल के वो फ़ोन को कट करके वहाँ से जाने वाला था। तभी उसके कमर में एक टाइट सा ग्रिप महसूस करके स्नेहा की तरफ देख के बोलता है, आप मुझे छोड़िए, आपको पता है कितना बजा है? आपकी वजह से मैं लेट हो गया। इस बात को सुन के स्नेहा बोलता है, मेरी वजह से कैसे? तुमने अलार्म नहीं लगाया, शायद इसीलिए तुम उठ नहीं पाए। तुम इसमें मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो बेबी? इस बात को सुन के ईसा इरिटेट होकर बोलता है, अलार्म की वजह से या कल रात की वजह से? मैंने आपको बोला था कि ऐसी हरकतें मत कीजिए, नहीं तो मैं कल सुबह नहीं उठ पाऊँगा, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। इस बात को सुन के स्नेहा ईसा को बोलता है, मगर बेबी तुम भी तो एंजॉय कर रहे थे ना, मैं तो सिर्फ अकेला एंजॉय नहीं कर रहा था। एंड तुमने जो मेरे कंधे पे ये हिक्की दिया है उसका क्या? इस बात को सुन के ईसा बहुत ज़्यादा शाय फील करता है। ईसा स्नेहा के मुंह को अपने एक हाथ से कवर करके बोलता है, सुबह सुबह ये गंदी बातें क्या बोल रहे हो आप? आपको क्या शर्म नहीं आता? तभी स्नेहा ईसा की तरफ देख के बोलता है, हाँ शर्म तो आ रहा था, मगर कल रात को, मगर तुम्हें देख के तो नहीं लग रहा था, कल तुम्हें बिल्कुल भी शर्म आ रहा था। इस बात को सुन के ईसा स्नेहा को बोलता है, क्या आप चुप करेंगे? मैंने आपको चुप करने को बोला और मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, वो भी आपकी वजह से। इस बात को सुन के स्नेहा ईसा को बोलता है, नहीं मेरी वजह से नहीं, आज तो हम तुम्हारे वजह से लेट हो गए हैं। इस बात को सुन के ईसा स्नेहा को बोलता है, आपको काम पे नहीं जाना? आपको पता है टाइम कितना हुआ है? इस बात को सुन के स्नेहा बोलता है, नहीं काम पे नहीं जाना, मेरा तो काम का छुट्टी है ना। इस बात को सुन के ईसा बोलता है, छुट्टी? कैसा छुट्टी? इस बात को सुन के स्नेहा बोलता है, छुट्टी का मतलब छुट्टी ले लिया? तुमने ही तो बोला था उस तरीके के पर्सन के साथ काम नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने उनका काम छोड़ दिया। इसलिए मैं अभी बहुत ज़्यादा फ्री हूँ, इसलिए आपसे मेरा वाइफ काम पे जाएगा और मैं घर के सारे काम करके रखूँगा। किसी को तो रहना पड़ेगा ना घर संभालने के लिए। और या फिर तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते? इस बात को सुन के ईसा बोलता है,
मैंने ऐसा कुछ बोला क्या? अगर आपको काम नहीं करना तो मत कीजिए, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। इस बात को सुन के स्नेहा बोलता है, मुझे पता था तुम सब कुछ हैंडल कर लोगे, तुम मेरे वाइफ जो हो। थैंक यू सो मच। सो आज से मैं सारे घर के काम करके रखूँगा, तुम ऑफिस जाओ, तुम्हारा क्यूट सा वाइफ तुम्हारे लिए वेट करेगा। इस बात को सुन के ईसा मुस्कुरा के बोलता है, क्यूट सी वाइफ? वो कौन है? इस बात को सुन के स्नेहा मुस्कुरा के अपने आप को दिखाते हुए प्राउड करता हुआ बोलता है, ऑफ कोर्स मैं हूँ। क्यों, तुम्हें मैं क्यूट नहीं लगता? इस बात को सुन के ईसा बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल भी क्यूट नहीं हो, आप तो डेविल हो। किसने बोला आप क्यूट हो? इस बात को सुन के स्नेहा सैड फील करता हुआ बोलता है, तो मैं तुम्हें क्यूट नहीं लगता, बहुत बुरी बात है। तभी ईसा स्नेहा को बोलता है, हाँ आप क्यूट नहीं हो, मगर आप बहुत खूबसूरत हो। क्यूट किसको कहते हैं? जो बहुत इनोसेंट है, मगर आप तो इनोसेंट नहीं हो ना। इस बात को सुन के स्नेहा ईसा को बोलता है, मैं डेविल हूँ, तुम्हें दिखाओ मेरा डेविलो वाला हरकत है। इस बात को सुन के ईसा पैनिक करके बोलता है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, अभी और कुछ मत कीजिए, मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा लेट हूँ, अगर मैं और भी ज़्यादा लेट हो गया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसा बोल के ईसा वहाँ से जाने ही वाला था। तभी स्नेहा के फ़ोन पे किसी का कॉल आता है। जब ईसा कॉलर आईडी की तरफ देखता है, वहाँ पे सेक्रेटरी करके ऐसा कुछ लिखा था। जब स्नेहा ईसा की आइज़ को फॉलो करके देखता है, वो उसके मोबाइल पे उसके सेक्रेटरी का फ़ोन आता हुआ देख के बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है। वो उसके फ़ोन का लाइट को बंद करता हुआ बोलता है, तुमने बोला ना तुम्हें लेट हो रहा है, तुम्हें नहाने नहीं जाना? इस बात को सुन के ईसा बोलता है, हाँ जाना है, मगर आपने फ़ोन क्यों नहीं उठाया? किसका कॉल था? इस बात को सुन के स्नेहा बोलता है, किसी का कॉल नहीं था, अननोन नंबर था बेबी, तुम नहाने जाओ। इस बात को सुन के ईसा बोलता है, अननोन नंबर था, मगर मुझे तो नहीं लगा, वहाँ पे तो कॉलर आईडी पे नाम सेव था ना, कुछ सेक्रेटरी करके ऐसा कुछ ही था ना। इस बात को सुन के स्नेहा ईसा को बोलता है, क्या पागलों जैसे बातें कर रहे हो तुम? सेक्रेटरी और मेरा ये कैसे हो सकता है? तुमने शायद कुछ गलत देखा है। और वैसे भी तुम्हें पता है, मैं सभी का नाम ऐसे उल्टे उल्टे नामों से सेव करके रखता हूँ। इवन मैंने तुम्हारा नेम भी कुछ और रखा है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा नेम क्या रखा है? इस बात को सुन के ईसा बोलता है, क्या रखा है? तभी स्नेहा मुस्कुरा के बोलता है, मैंने तुम्हारा नाम मेरे फ़ोन पे माय बेबी करके सेव करके रखा है। इस बात को सुन के ईसा बोलता है, हाँ तो इसमें गलत क्या है? इस बात को सुन के स्नेहा बोलता है, गलत है ना बेबी? देखो मैं तुम्हें बेबी करके बोलता हूँ, मगर तुम तो अब मेरे वाइफ हो ना, तो मुझे तुम्हारा नाम माय एवरीथिंग और माय लाइफ ऐसा कुछ सेव करना चाहिए था। इस बात को सुन के ईसा स्नेहा को बोलता है, आपको सुबह सुबह चालू हो गया? आप क्या हमेशा ऐसे चीज़ी लाइन बोलते रहते हो? आपको थकान नहीं फील होता? ऐसा बोल के वो बाहर से चला जाता है। तभी स्नेहा मुस्कुरा के बोलता है, नहीं तो मुझे थकान नहीं फील होता। इवन मैं जब तुमसे बात करता हूँ, मेरा सारा थकान ना जाने क्यों गायब हो जाता है। तभी ईसा बाथरूम से चीख के बोलता है, हाँ बहुत हो गया है, आज सुबह के लिए बहुत ज़्यादा था, अगर आप इतना ही मीठा मीठा बोलेंगे तो मुझे डायबिटीज़ हो जाएगा। इस बात को सुन के स्नेहा मुस्कुराता है। जब ईसा बाथरूम से बाहर आता है, स्नेहा ने ऑलरेडी ईसा के लिए ब्रेकफास्ट पैक करके रखा था। तभी स्नेहा ईसा की बैग को अरेंज करके ईसा को पकड़ा के बोलता है, तुम अकेले जा पाओगे या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? इस बात को सुन के ईसा बोलता है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले जा पाऊँगा और आप खाना खा लीजिएगा। तभी ईसा को फिर से वही पर्सन का कॉल आता है। ईसा फ़ोन को पकड़ के बोलता है, हाँ बाबा मैं जा रहा हूँ, तुम थोड़ी देर मैनेज कर लो, मैं बस अभी 5 मिनट में पहुँच जाऊँगा। ऐसा बोल के वो उसके फ़ोन को काट के स्नेहा की तरफ देख के बोलता है, मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ, मैं अभी आता हूँ हाँ। इस बात को सुन के स्नेहा ईसा की फोrehead पे एक बार किस करता है। वो ईसा को बोलता है, ध्यान से जाना और अगर किसी चीज़ का ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। इस बात को सुन के ईसा अपने सर को हाँ में हिला के बाहर से चला जाता है। तभी वो जब बिल्डिंग से बाहर आता है, उसके सामने एक गाड़ी रुकता है। वो उस गाड़ी को क्रॉस करके जाने ही वाला था। तभी उस गाड़ी का ड्राइवर अपने सर को विंडो से बाहर निकल के ईसा को बोलता है, मैम अब अंदर आ जाइए।
इस बात को सुन के ईसा कॉन्फ्यूज़ हो जाता है। वो उस ड्राइवर को बोलता है, क्यों, मैं अंदर क्यों आऊँ? इस बात को सुन के ड्राइवर बोलता है, वो मैम, ऐसे ही किसी ने इस कैब को बुक किया है एंड उस पर्सन ने अभी अभी फ़ोन करके मुझे बोला आपको रिसीव करने को। इस बात को सुन के जब ईसा अपने सर को ऊपर की तरफ करता है, वो देखता है बैल्कनी में स्नेहा अपने फेस पे एक बड़ा सा मुस्कान लेके उसके तरफ ही देख रहा है। तभी ईसा स्नेहा की तरफ देख के सिर्फ अपने होठों को हिला के आहिस्ता से बोलता है, आपने ये क्यों किया? इस बात को सुन के स्नेहा मुस्कुरा के ईसा को फ़ोन करता है। जब ईसा उसके फ़ोन को रिसीव करता है, वो ईसा को बोलता है, आज गाड़ी से चले जाओ, अगर गाड़ी से नहीं जाओगे तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाओगे। इस बात को सुन के ईसा स्नेहा को बोलता है, मगर आपको ये करने की क्या ज़रूरत था? इस बात को सुन के स्नेहा ईसा को बोलता है, मुझे ही तो ज़रूरत है ना बेबी, तुम मेरी वाइफ हो, अगर मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखूँगा तो और कौन रखेगा? इस बात को सुन के ईसा उसके मोबाइल पे बहुत ही धीरे से स्नेहा को बोलता है, आई लव यू। ऐसा बोल के वो फ़ोन काट देता है। इस बात को सुन के स्नेहा मुस्कुरा के ईसा की तरफ चीख के बोलता है, मुझे भी तो बोलना था, तुमने फ़ोन क्यों काटा? वैसे मैं चीख के बोल सकता हूँ, लव यू टू, और ध्यान से जाना। इस बात को सुन के ईसा मुस्कुरा के जल्दी से उस कार पे बैठ जाता है। जब वो उसके काम की जगह पे पहुंचता है, वो जल्दी जल्दी में बाहर आके ड्राइवर को पैसे देने लगता है। तभी ड्राइवर ईसा को बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मैम, इसका भाड़ा ऑलरेडी पे कर दिया है। इस बात को सुन के ईसा मुस्कुरा के बाहर से चला जाता है। ईसा जब कॉफ़ी शॉप के अंदर जाता है, सभी स्टाफ ईसा की तरफ लिटरली घूर रहा था, जिस चीज़ को देख के ईसा बहुत ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ फील करता है। तभी ईसा का एक कलीग आके ईसा को बोलता है, तुम्हें इतना देर क्यों हुआ? तभी ईसा उसके कलीग को बोलता है, वो कल रात मैं थोड़ा सा देर से सोया था, इसीलिए सुबह उठ नहीं पाया, इसलिए आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया। क्या बॉस कुछ बोल रहे थे? इस बात को सुन के ईसा का कलीग बोलता है, नहीं नहीं, वो कुछ नहीं बोल रहे थे, और वैसे भी वो तो तुम्हें कुछ नहीं बोलता ना, वो सिर्फ एक बार तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे कि तुम अब तक क्यों नहीं आए, बस इतना सही। इस बात को सुन के ईसा एक गहरा सांस छोड़ के बोलता है, अच्छी बात है, उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, नहीं तो मैं क्या करता? इस बात को सुन के ईसा का कलीग बोलता है, तुम क्या करते? वो पैसे भी, अगर तुम एक दिन एब्सेंट भी रहो फिर भी कुछ नहीं बोलेंगे तुम्हें। मुझे लगता है हमारा बॉस तुम्हें लाइक करता है। इस बात को सुन के ईसा को स्नेहा का बात याद आता है। जब स्नेहा ने बोला था ईसा का बॉस उसे कुछ अलग नज़र से देखता है, तभी ईसा उसके कलीग को चुप कराते हुए बोलता है, तुम्हें क्या बोल रहे हो आराध्या? वो क्यों मुझे प्यार करेगा? यहाँ पे इतने सारे लड़कियाँ हैं, मेरे अंदर ऐसा क्या है जो मुझे वो पसंद करेंगे? इस बात को सुन के आराध्या बोलता है, तुम्हें यही तो पता नहीं कि तुम्हारे अंदर क्या है, अगर तुम मुझे मिल जाओ तो मैं भी तुम्हें प्यार करूँगा। इस बात को सुन के ईसा आराध्या को बोलता है, अगर तुम मुझे प्यार करोगे तो तुम्हारे गर्लफ्रेंड का क्या होगा? इस बात को सुन के आराध्या बोलता है, उसका जो भी हो, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो बहुत नकचरी है, हर वक्त मुझसे झगड़ा करता है, वो कभी मुझसे खुश होता ही नहीं, और तुम अपने आप को देखो कितना क्यूट सा हो। तभी ईसा आराध्या को बोलता है, अच्छा तो ये बात है, अगर इतना ही नकचरी है तो अभी भी उसे प्यार क्यों करते हो, इतना छोड़ क्यों नहीं दिया? इस बात को सुन के आराध्या बोलता है, हाँ यही तो प्रॉब्लम है मेरी, मैं उससे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि मैं उसे छोड़ ही नहीं पाता। इस बात को सुन के ईसा बोलता है, इतना ज़्यादा प्यार करते हो और तुम मुझे प्यार करने की बात बोल रहे थे, झूठे कहीं के? इस बात को सुन के आराध्या बोलता है, मैं तुम्हारे लिए उसको छोड़ सकता हूँ, तुम एक बार हाँ तो बोलो। तभी आराध्या को कोई कॉल करता है, जिस कॉल को देख के वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है। तभी ईसा मुस्कुरा के बोलता है, लो आ गई आपकी शेरनी का कॉल, अब हैंडल करो। तभी जब आराध्या कॉल को रिसीव करता है, फ़ोन की दूसरी तरफ से किसी दूसरे पर्सन का बहुत ज़्यादा चीखने का आवाज़ आ रहा था, जिसको सुन के आराध्या बोलता है, हाँ हाँ मुझे पता है, ठीक है, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, अभी थोड़ी देर के लिए शांत रहो। इस बात को सुन के वो पर्सन दूसरी तरफ से कुछ बोलता है। तभी आराध्या उस पर्सन को बोलता है, नहीं मैंने कब बोला कि तुम हमेशा झगड़ा करते हो, मेरा बोलने का मतलब वो बिल्कुल भी नहीं था, तुम मेरे बात को समझो थोड़ा सा। ठीक है, मैं अभी काम पे हूँ, मैं बाद में तुम्हें फ़ोन करता हूँ। तभी वो पर्सन फ़ोन की दूसरी तरफ से फिर से कुछ बोलता है, जिसको सुन के आराध्या पैनिक करके
उस पर्सन को समझाते हुए बाहर से चला जाता है। इन सारी चीज़ों को देख के ईसा मुस्कुरा के बोलता है, इन दोनों के प्यार को देखो कितना ज़्यादा डिफरेंट है। हमेशा झगड़ा करते रहते हैं और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते। ऐसा बोल के वो काम करने लगता है। कुछ देर बाद वो उसके गर्दन में किसी दूसरे पर्सन का टच महसूस करके बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वो अपने गर्दन में अपने एक हाथ को रख के बोलता है, कौन है? तभी वो उसके बॉस को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। ईसा उसके बॉस की तरफ देख के बोलता है, आपको क्या चाहिए? आप मुझे बोल देते, मैं आपको ला देता। तभी ईसा का बॉस ईसा की तरफ देख के बोलता है, तुम मैरिड हो? इस बात को सुन के ईसा बोलता है, हाँ मैं मैरिड हूँ। इस बात को सुन के ईसा का बॉस बोलता है, मगर तुमने शादी कब की? मुझे तो नहीं पता। तभी ईसा उसके बॉस को बोलता है, मैंने किया है और ये मेरी पर्सनल मैटर है, इसलिए मैंने इस बारे में किसी को नहीं बताया। इस बात को सुन के ईसा का बॉस बोलता है, तुमने शादी किससे किया है और ये मंगलसूत्र क्या उसी पर्सन ने तुम्हें दिया है? ऐसा बोल के ईसा का बॉस उस मंगलसूत्र को टच करके देखने लगता है। ईसा उसके बॉस के हाथ से उस मंगलसूत्र को छीन के उसके बॉस को बोलता है, मेरा वाइफ ने दिया है मुझे। तभी ईसा का बॉस बोलता है, तुम्हारे वाइफ ने? इसका मतलब तुम्हें लड़कियां पसंद है? इस बात को सुन के ईसा उसके बॉस की तरफ देख के बोलता है, हाँ पसंद है। क्यों? अगर मुझे लड़कियां पसंद होगा तो आपके कॉफ़ी शॉप में मैं काम नहीं कर पाऊँगा। अगर ऐसी बात है तो आप मुझे बोल दीजिए, मैं अभी इस काम को छोड़ दूँगा। इस बात को सुन के ईसा का बॉस ईसा के क्लोज आके बोलता है, मैंने ऐसा कुछ तो नहीं बोला। अगर तुम्हें लड़कियां ही पसंद है तो तुम मुझे भी तो पसंद कर सकती हो ना। इस बात को सुन के ईसा कॉन्फ्यूज़ हो जाता है। वो उसके बॉस की तरफ देख के बोलता है, आप क्या बोलना चाहते हैं मैम? हाँ मुझे लड़कियां पसंद है, इसका मतलब ये तो नहीं मुझे सभी से प्यार हो जाएगा। मैं उनसे प्यार करता हूँ एंड मुझे अब उनके अलावा कोई भी पसंद नहीं आता। इस बात को सुन के ईसा का बॉस मुस्कुरा के बोलता है, तुम्हें देख के लग रहा है तुम गुस्सा हो गए हो, मगर मैंने तो गुस्से वाला कोई बात ही नहीं किया, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। वैसे कॉन्ग्रेचुलेसन तुम्हारी शादी की। और एक बात, वो पर्सन है कौन? क्या वही वाला पर्सन जो उस दिन तुम्हें लेने आया था? इस बात को सुन के ईसा उसके बॉस को बोलता है, हाँ वही है। क्यों? इस बात को सुन के ईसा का बॉस बोलता है, ओ तो फिर तुमने उससे शादी करके अच्छा ही किया, इतना रिच जो है वो। इस बात को सुन के ईसा उसके बॉस की तरफ देख के बोलता है, आप ये क्या बोल रहे हो? आपको कैसे पता कि वो रिच है? तभी ईसा का बॉस बोलता है, मुझे कैसे पता मतलब? तुम्हें कुछ नहीं पता उसके बारे में? ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें तो पहले पता होना चाहिए ना। वो पर्सन तो बहुत ज़्यादा रिच है, इसलिए तो तुमने इतना ज़्यादा महंगा मंगलसूत्र पहना है ना। तुम्हें पता भी है तुमने जो मंगलसूत्र पहना है वो कितना ज़्यादा महंगा है? इस बात को सुन के ईसा बोलता है, महंगा? ये महंगा नहीं है, ये बहुत ही लो प्राइस का है। इस बात को सुन के ईसा का बॉस ईसा को बोलता है, लो प्राइस का? वो भी इस ब्रांड का? तुमने इसका ब्रांड देखा है? तुम्हें पता भी है ये कितना ज़्यादा महंगा है? इस एक मंगलसूत्र से तुम ये जो मेरा कॉफ़ी शॉप है वो खरीद सकते हो। इस बात को सुन के ईसा बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। फिर वो अपने मन में बोलता है, छोड़ो, बाहर के लोगों को ये सारे बात नहीं बताना चाहिए, इन्हें कैसे पता चलेगा एक नकली ब्रांड है और इन्हें ये सब बोलने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। वो उसके बॉस की तरफ देख के बोलता है, हाँ शायद ये बहुत महंगा होगा, मगर ये अगर महंगा ना भी होता तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीज़ मुझे उन्होंने दिया है। इस बात को सुन के ईसा का बॉस बोलता है, कैसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा? तुम्हें अब फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा महंगा है। अगर महंगा ना होता तो तुम्हें फ़र्क पड़ता। और वैसे भी वो पर्सन जिस तरीके का कार यूज़ करता है एंड उसका ड्रेसअप एवरीथिंग देख के वो बहुत ज़्यादा रिच लगता है। अच्छी बात है, सुन के खुशी हुई, तुम्हें एक इतना अच्छा पर्सन मिल गया। इन सारे बातों को ईसा बिलीव तो नहीं करना चाहता था, मगर उसका फेस बहुत ज़्यादा पेल हो गया था। ईसा का बॉस ईसा के क्लोज आके स्मिंग करके बोलता है, तुम्हें देख के लग रहा है तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। बहुत बुरी बात है, तुम्हें पता करना चाहिए ना कि वो पर्सन अच्छा पर्सन है या बुरा। इस बात को सुन के ईसा बोलता है, मुझे पता है वो बहुत अच्छे हैं और मैं उनके बारे में किसी दूसरे से कोई बात नहीं सुनना चाहता। अगर मुझे कुछ जानना होगा मैं खुद पता कर लूँगा।
अगर आपको कुछ पता नहीं है अब उनके बारे में कुछ मत बोलिए। एंड सॉरी अगर आपको मेरी बातों से बुरा लगा हो, मगर प्लीज़ अब आइंदा से उनके बारे में कुछ मत बोलना। आज के लिए इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।